जय हिंद। आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। और मौलिक अधिकार का सीरीज लेके चल रहे थे, तो मौलिक अधिकार वाला में आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक के पूरे मौलिक अधिकार को पढ़ा दिए हैं, जिसमें 6 तरह की मौलिक अधिकार होती है। वो 6 तरह के मौलिक अधिकार को बता दिए। सबसे पहले अनुच्छेद में 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 में क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद था अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक हित का संरक्षण। और उसके बाद देख लिए थे अनुच्छेद 32 संविधानों का उपचार का अधिकार, जिसमें 5 तरह की रीट देख लिए थे। अब उसी में अनुच्छेद 31 वाला में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार ही था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, हटा दी गई। अनुच्छेद 301 के तहत क्या बना दी गई, कानूनी अधिकार बना दी गई। तो अब आपका पूरा खत्म है। आज लास्ट वीडियो है, वही लास्ट मौलिक अधिकार का लास्ट वीडियो देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। मेरा नाम है मोबिन रजा। तो देखें आज क्या था। तो अब मौलिक अधिकार जो आपकी 6 तरह की दी गई, वो मौलिक अधिकार अब क्या है कि अब मौलिक अधिकार में पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या है कि जैसे भारत की अखंडता और उसकी खतरा ना आए, तो इसलिए क्या है कि कुछ कंडीशन रखी गई, जिसमें आपको क्या की जा सकती है कि मौलिक अधिकार छीन ली जा सकती है, या मौलिक अधिकार आम व्यक्ति की तरह सभी व्यक्ति पे लागू नहीं होती है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया सो। तो अब उसी में देखेंगे अनुच्छेद 33, 34, 35 ये 3 तरह का क्या है, मौलिक अधिकार का क्या कर रही है, रोक लगा रही है। अब इसी स्वरूप में देख लीजिए। सबसे पहले तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, तो मौलिक अधिकार कुछ प्रतिबंध लगा रही। तो अब आइए अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 में देखिएगा कि अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध, सैन्य बल, लोक व्यवस्था में तैनात लोग, खुफिया एजेंसी, विधि के निर्माण का क्या कर रहा है कि सैन्य बल। अब जो सैन्य बल है, जैसे कि अर्धसैनिक बल, तो अर्धसैनिक बल में जो भी वो उसमें है, तो उसका क्या है, जो उस बल में सेवा में है, तो अब उसकी क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब कि जो आम व्यक्ति के पास है, उस मौलिक अधिकार से क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है। क्यों वंचित कर रहा है, तो क्योंकि है कि अब मौलिक अधिकार, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का, तो प्रेस कुछ भी बोल रहा है, तो वो भी अगर सैन्य बलों की समान अधिकार दे दी जाए, तो वो भी क्या हो गए, समान बोलने लगेंगे सरकार के विरुद्ध। तो अब क्या कर रहा है कि सैन्य बल के नहीं, उसकी जो सैन्य बल है उसकी मौलिक अधिकार समान नहीं है, वो डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते। उसके बाद लोक व्यवस्था में तैनात लोग, जो भी लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, उसको भी क्या है, डायरेक्ट मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध। उसके बाद खुफिया एजेंसी, जैसे खुफिया एजेंसी हो गया रॉ, तो अब उसको भी, खुफिया एजेंसी को भी क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है कि वो अपने पूरे सार्वजनिक अपने बातों को और आम व्यक्ति की तरह आकर के उजागर करे। इससे क्या हो जाता है, देश की जो खुफिया एजेंसी है उसको खतरा हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि सैन्य बल हो, लोक व्यवस्था में तैनात लोग या खुफिया एजेंसी हो, अनुच्छेद 33 के तहत इनको मौलिक अधिकार से क्या किया गया है, कुछ मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाई गई है। उसके बाद है विधि का निर्माण अधिकार। तो मतलब जो भी ये अधिकार होगा, इसको कौन बनाएगा, सिर्फ संसद बना सकती है। उसके बाद सैन्य अधिनियम 1950 पारित किया गया। इसमें था नौसेना, वायुसेना अधिनियम 1950 और पुलिस बल 1966। ये सब पर क्या कर दिया, सैन्य अधिनियम के तहत इस पे क्या कर दी गई, अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंध लगा दी गई कि सेना और नौसेना या वायुसेना अधिनियम क्या हो जाएगी, उसके अधिनियम मतलब ये सामान्य नागरिक की तरह नहीं होगी से। अब नेक्स्ट देख लेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में आप देखिएगा मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का संविधान में व्याख्या नहीं है, ये उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की। तो मार्शल लॉ आखिर होता क्या है सो, तो मार्शल लॉ क्या हो जाती है कि किसी भी, जैसे देश में खतरा हो या आंतरिक क्या हो रही है कि आंतरिक विविधता या अखंडता पे खतरा आ जाए, जैसे कि आंतरिक रूप से क्या होने लगा कि दंगा होने लगी, या कोई जैसे कि दंगा होने लगा, तो उसमें क्या हो गई कि व्यवस्था आंतरिक गड़बड़ा गई। तो वहां पे क्या हो रही है कि जैसे ही वहां पे मार्शल लॉ लगा दी जाती है। अब मार्शल लॉ के तहत आपका क्या हो गया कि
पूरा अधिकार जो हो गया वो किसके अधीन चली जाती है, वो फोर्स सेना के अधीन चली जाती है। अब पूरा पे क्या हो जाता है, सैनिक अधिकार हो जाता है, या आर्म फोर्स हो या वायु हो या आर्मी का अधीन, जैसे आर्मी का अधीन चली जाएगी तो वो क्या होती है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मार्शल लॉ लग जाएगी तो क्या हो जाएगा कि 4 से अधिकतम लोग एक साथ नहीं घूम सकते। और क्या हो जाएगी, बहुत सारी, अब जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19A, जैसे कि एक के तरफ प्रेस की स्वतंत्रता, वो खुलेआम नहीं बोल सकते, फिर आने जाने या रुकने के, ये पूरा सैनिक व्यवस्था के तहत हो जाएगी। और वहां का क्या हो जाएगा, जो राज्य व्यवस्था है उस पर क्या हो जाएगा, सेना के अनुकूल हो जाएगी। अब वहां पे इतना पावर हो जाता है कि पुलिस आपको क्या हो सकती है, गोली भी मार सकती है, उसके मारने का अधिकार होता है। सो अब वहां पे वही कहा मार्शल लॉ, जैसे कि देखेंगे मार्शल लॉ कब लिया गया था, अंग्रेजी शासन से। तो मार्शल लॉ के तहत ही क्या हुआ था कि इतिहास में अगर देख ले तो इतिहास में आप क्या है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि उसमें मार्शल लॉ ही लगा दिया गया था। अब वही मार्शल लॉ में लोग के मालूम नहीं थे, एकत्रित थे लोग, और उसमें क्या हुआ कि जैसे ही जनरल डायल आए अंधाधुंध गोली चलाने लगे। उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को लगभग कहा जाता है कि डाटा पे 300 प्लस के करीब में, ऐसे 1000 से अधिक क्या हुआ था, लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यही कहा मार्शल लॉ के संबंध में। तो अब मार्शल लॉ में नहीं है कि हम आपको मालूम नहीं है, कहा हमारा तो मौलिक अधिकार है, हम जाएंगे सभा करेंगे खत्म, कहेगा मार्शल लॉ दग 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 गोली खत्म। तो वहां पे कहा कि जहां मार्शल लॉ होता है आपका जो अधिकार है उससे प्रतिबंध कर दी जाती है मौलिक अधिकार। वो क्या करेगा, अलाउ करेगा जो फोर्स है सैनिक शासन के अधीन, वो आपको क्राइटेरिया देखिएगा कि कभी बाजार बंद कर दी जाती, दंगा ये सब चलते रहता है तो उसमें बाजार बंद कर दिया गया, सुबह में अलाउ देगा, शाम में अलाउ देगा। तो वही कहा गया कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो पूरा उसके अधीन। अब क्या कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को उठा सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, चेक कर सकता है उसमें मार्शल लॉ में। अब मार्शल लॉ के संबंध में है विधि की संसद 1958 में क्या कर दिया, एक आपसपा एक्ट लाया, एक आपसपा एक्ट लाई। इसमें था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको कहा गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है, स्पेशल पावर एक्ट लाया गया। ये आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट क्या था, सैनिक को न्यायपालिका समझ नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब सैनिकों को क्या किया जाएगा, न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर इसमें जो भी अफसपा के तहत आर्म फोर्स स्पेशल पावर लगा दिया गया और ये जो कार्य करेगी वो क्या करेगी, सैनिक अपने सेना के शासन के अधीन करेगी। अब इस पे क्या कर सकती है, न्यायपालिका से स्वतंत्र कार्य करेगी। उसके बाद है कि 1958 में पूर्वोत्तर राज्य में लागू किया गया। तो कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में अभी भी लगी रहती है। तो पूर्वोत्तर राज्य में क्या हो गया कि 7 सिस्टर हो गए, कौन, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो ये 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी भी देखिएगा यही वाला जो मार्शल लॉ एक्ट है अभी चल रहा है मणिपुर विवाद, जो मणिपुर चल रही है, दो क्या है, दो जातियों के बीच में कि एक जाति को क्या कर दी गई है कि उसमें अनुसूचित जाति की दर्जा दे दी गई। इसीलिए क्या हो गया कि वहां पे 2 समुदायों में पूरा मणिपुर में क्या है, दंगा भड़की हुई है। तो इसीलिए वहां पे क्या हो गया, मार्शल एक्ट लगा दी गई है वहां पे, अब पूरा शासन अपने अधीन लगा दी। वहां पे क्या हो गया मणिपुर में अभी कि वायुसेना, आर्मी और सीआरपीएफ के डीजीपी को मेन कंट्रोल दे दी गई है और सीआरपीएफ को 30 बटालियन को उतार दिया गया है। आर्मी और वायुसेना को पीछे से रखा गया है कि कोई भी व्यवस्था नहीं हो, नहीं चरमराए, और क्या हो जाए कि पूरी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पूरा सेना के अधीन। कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो सरकार पूरा अपना क्या कर रहेगी, मणिपुर का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति अपने अधीन ले सकती है और पूरा सेना के अधीन आ जाएगी वहां पे व्यवस्था समझाने के लिए। तो यही अभी मार्शल लॉ वहां पे काम कर रही है। अक्सर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगाई जा रहती है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यही था अफसपा। अब देखेंगे न्यायपालिका का दृष्टिकोण। तो न्यायपालिका ने कहा कि इसमें अफसपा में कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2016 में, केस स्टडी है 2016 में, यहाँ कहा कि संक्रमणकालीन व्यवस्था या लंबे समय तक लागू नहीं रहेगी। शक्तियों का दुरुपयोग करने पर इनके विरुद्ध में सामान्य न्यायालय में मामले चलाए जा सकते हैं। अब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है या
अफसपा लगा दी जाती है। तो अफसपा लगाने के बाद क्या होता है कि पूरा पावर चल जाती है आर्म फोर्स के पास। तो कहा कि आर्म फोर्स क्या करती है कि किसी सामान्य नागरिक के साथ भी दुरुपयोग करती है। तो इसीलिए कह दिया कि अगर जो क्या है कि गोली मारने के भी अधिकार है। तो कहा कि अगर वो अपना पावर का इस्तेमाल गलत रूप से संक्रमणकालीन व्यवस्था में लंबे मतलब जो भी संक्रमित है अब लंबे समय तक के नहीं लगा सकते अफसपा। अगर अफसपा के रूल लगा हुआ है उसका शक्तियों का दुरुपयोग अब करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इसको अब सामान्य न्यायालय में भी केस चलाया जा सकता है। सो केस स्टडी में 2016 में कहे जजमेंट में। उसके बाद अनुच्छेद 35 का है मौलिक अधिकार के संबंध में कानून केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है। कहा कि मौलिक अधिकार के जो बात अनुच्छेद 35 में क्या है कि अगर मौलिक अधिकार के रूप में जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद। तो अब ये नहीं है कि मौलिक अधिकार के रूप में किसी भी रूप में। अब कहा कि जो अनुच्छेद 35 के तहत कहा कि ऐसी कानून बना सकती है संशोधित कर सकती है जिससे मौलिक ढांचा क्या हो और भी मजबूत हो मौलिक ढांचा क्या हो कि और बिगड़े नहीं। मतलब कि ये दिया क्या है कि और भी मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए क्या कर सकती है अनुच्छेद 35 के तहत संसद संशोधन कर सकती है। यही आप देख लिए 3 का आर्टिकल 33 जिसमें सैन्य बल लोक व्यवस्था में तैनात खुफिया एजेंसी को नहीं मिलती है। अनुच्छेद 34 में आप लोग देख लिए मार्शल लॉ कि मार्शल लॉ लगा देने के बाद पूरी शासन क्या चल जाती है शक्ति सैन्य अति सेना के पास चली जाती है सैन्य व्यवस्था के पास। और स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट होता है मार्शल लॉ के संबंध में कि अफसपा लगा दी जाती है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो क्या होती है पूरी मौलिक अधिकार क्या करता है प्रतिबंध कर देता है अधिकतम और पूरा सेना या सैन्य बल के पास पूरी पावर चली जाती है। उसके बाद देख लिया अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में आपका क्या था कि अनुच्छेद 35 के तहत कि मौलिक अधिकार को और भी मजबूत बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है कानून बना सकती है। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दे जिससे क्या हो सके कि आपकी सूचनाएं पहुंच सके। उसके बाद है कि आपका अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो है पूरा कंटेंट के साथ है वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपका रोज वीडियो अपलोड की जा रही करेंट अफेयर का उसके बाद डेली न्यूज उसके बाद बायोग्राफी का उसमें होगा और इसके बाद आपका संविधान चल रहा है इसी रूप में। तो अब नेक्स्ट पार्ट अब देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक के देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। अब देखेंगे उसमें जन कल्याण की बातें होगी सरकार का इसमें था व्यक्ति की बातें। जय हिंद।